ओके, तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है हमारा इंडियनिज़्म। इसमें 2 मेन कॉन्सेप्ट आता है, एक तो बिग इंडियन का और दूसरा है लिटिल इंडियन का। और इसमें कुछ हम लोग मेन चीज़ देखेंगे, एक तो थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे, इंडियनिज़्म होता क्या है और इसमें जो इंडियनिज़्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है बिग इंडियन, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, लिटिल इंडियन का क्या सिग्निफिकेंस है और एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट करके भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो क्या है? कब हमें इंडियननेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक? और कब इंडियननेस को अगर हम प्रॉपर्ली नहीं समझते हैं, तो उसके कारण कुछ इश्यूज़ आ सकता है। फाइनली इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो बहुत ही एकदम ही शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। पहला दिया हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेट्स यूजिंग बाइनरी कोड, अ लैंग्वेज मेड अप ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन्स। तो हम लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है, जिसको हम लोग बाइनरी कोड बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता होगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा इंडियनिज़्म, ये कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है ये 0 और 1 जो हमारा बाइनरी कोड है, उसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। देखो, जब भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बाइट हो गया, तो 1 बाइट को तो हम लोग बोलते हैं कि वो 01 है, ठीक? सॉरी 1 बिट को, ठीक? और वहीं पे जो हमारा 8 बिट होता है, ये जो लाइन है यहाँ पे, 1 बाइट के अंदर टोटल हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। ये 8 बार हमें 01 उसके अंदर स्टोर्ड होता है, ठीक? अब ये समझना ज़रूरी है, ये जो अरेंजमेंट है हमारा बाइट्स का, ये कंटीन्यूअस फॉर्मेट में होता है। 1 बाइट के अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं 0 और 1। अब इसी से रिलेटेड आगे हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कि व्हाट इज़ बिग इंडियनिज़्म? Indianness refers to the order in which bytes are arranged in memory। तो बोल रहा है कि इंडियननेस बेसिकली बताता है कि ये जो बाइट्स हैं, ये किस तरीके से रखे गए हैं हमारे मेमोरी के अंदर में, ठीक? तो ओके, तो देखो ये हमारा एक बाइट कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारे पास कंटीन्यूअस ऐसे 8 ये होते हैं रजिस्टर्स में तो 8 बिट्स हम टोटल स्टोर कर सकते हैं। बट इस तरीके का हमारे पास टोटल 8 स्पेसेस होता है, 8 बकेट्स होते हैं जिनके अंदर हम 0 और 1 के वैल्यूज़ को अरेंज कर सकते हैं। और जब इन सभी के अंदर जब हम वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं 0, 1, तो ये हमारा 1 बाइट कहा जाता है और एक सिंगल स्पेस को हम 1 बिट बोलते हैं, ठीक? अब ये कैसे रिलेटेड है इंडियन एज से, तो यहाँ पे एक नंबर देखोगे, ये जो नंबर है, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में है। जब भी ये 0 एक्स के फॉर्मेट में हो, तो इसको मान लो तुम हेक्साडेसिमल कि ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बाइट और हेक्साडेसिमल किस तरीके से रिलेटेड है, तो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। पर ये जो टोटल नंबर है 1 से लेकर 8 तक, इसको हम स्टोर कैसे करते हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? स्टोर और पढ़ते कैसे हैं? ये हर सिस्टम में अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है। कंप्यूटर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे इस नंबर को स्टोर करने के लिए अलग-अलग तरीका है। मेनली 2 तरीका है हमारा, बिग इंडियन और लिटिल इंडियन, ठीक? और इसको हम 2 फॉर्मेट में इसलिए स्टोर करते हैं, क्योंकि इसका एक अपना एडवांटेज है, ठीक? बिग इंडियन ऐसे तो ये पढ़ने में काफ़ी आसान होता है, पर लिटिल इंडियन जहाँ पे हमें बहुत अ, तेज़ी से कैलकुलेशन करना होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें कैलकुलेशन बहुत करना होता है, तो वहाँ पे हम लिटिल इंडियन को यूज़ करते हैं, जैसे प्रोसेसर्स वगैरह में। तो ये जो नंबर है, इसको जब हम बिग इंडियन में स्टोर करेंगे, तो क्या है कि ये जो हमारा बकेट है, ठीक?
इन सभी में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स हैं, उसको हम सबसे पहले रखते हैं। यानी ये जो इन सभी जो नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है, इधर आएगा वो। रीज़न क्या है कि इधर से हम स्टार्ट करते हैं, ये वन्स हो गया, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से हम जो नॉर्मल न्यूमेरिकल अ, डे टू डे में यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो उसको समझने के लिए कि इधर अगर 1-2 अगर हम चेंज भी करते हैं, तो 1-2 रुपए का वैल्यू चेंज होता है, ठीक? लेकिन अगर इधर हम चेंज करते हैं और ये जो वैल्यू है, ये अगर करोड़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो हम इसको 1 से अगर हम 2 करते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा डेटा है, उसमें करोड़ का डिफ़रेंस आता है, ठीक? तो जो सबसे यहाँ पे वैल्यूएबल बाइट्स कौन-सा हो गया, ये इधर जो लेफ्ट साइड में है, जो हम नॉर्मल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर को जब यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ़ में, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, उसको हम सबसे पहले इधर रखते हैं बिग इंडियन में। तो बिग इंडियन बेसिकली हम जो नॉर्मल तरीका पढ़ते हैं नंबर्स को, उसको रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक? तो इधर ये जो 12 है पहले आएगा, फिर उसके बाद ये जो 34 है, ये वाला जो टर्म, उसके बाद हम इसको लिखते हैं 56 और उसके बाद 78, ठीक? पर यही नंबर जब हमको लिटिल इंडियन में स्टोर करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक? इधर ये लिखते हैं 78, फिर उसके बाद 58 को लिखते हैं। तो ये दोनों नंबर को देखोगे तो एकदम उल्टा है। इसमें अगर 12 यहाँ पे है बिग इंडियन में, तो 12 इधर लास्ट में मिलेगा। फिर बिग इंडियन में 34 फर्स्ट सेकंड में है, तो इधर लास्ट सेकंड में मिलेगा। वैसे ही जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं, वो अपने को ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग मिलता है। इधर बिग इंडियन में 78 लास्ट में है, तो लिटिल इंडियन इधर अपने को सबसे पहले मिलता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर इसमें ये हमें मिलता है। तो वापस हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो बोल रहा था लाइन कि इंडियन बेसिकली क्या है कि जो बाइट्स है हमारा, इसका अरेंजमेंट है मेमोरी में। बिग इंडियन में क्या था कि वो जो नॉर्मल लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, तो वो एज़ इट इज़ रहता है, ठीक? अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सही है। पर वही चीज़ क्या है कि लिटिल इंडियन में उसका जो बाइट अरेंजमेंट है, वो जस्ट अपोज़िट हो जाता है। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि डिफरेंट लैंग्वेजेज़ रीड देयर टेक्स्ट इन डिफरेंट ऑर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, English reads from left to right, while Arabic reads from right to left. एक मिनट, ओके। तो बोल रहा है कि जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, उसको हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ठीक? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि इधर ये जो व्हाट इज़ इंडियननेस है, तो इसको हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ रहे हैं, बट यही अगर अरेबिक होता तो हम लोग इस तरफ से आते, राइट से लेफ्ट की तरफ आते पढ़ते। तो वही सेम चीज़ है, इंडियननेस भी उसी तरीके से है। अगर बिग इंडियन रहा, तो बिग इंडियन में बेसिकली हम लोग लेफ्ट से राइट में पढ़ते हैं और लिटिल इंडियन में राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन को, इंडियननेस वर्क्स सिमिलरली फॉर कंप्यूटर। इन वन कंप्यूटर रीड्स बाइट from left to right and another reads from right to left. Issue arises when computer needs to communicate. तो वही बात है, इंडियननेस भी बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक तरीके में हम बाइट्स को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं और दूसरे में राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं। पर क्या होता है कि मान लो कि 2 कंप्यूटर हैं, एक हमारा जो अपना कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर जो लैपटॉप है, वो हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक? और दूसरा कंप्यूटर जैसे कि मान लो कोई एक आईओटी डिवाइस है, वो है। तो हमारा कंप्यूटर अगर इस्तेमाल कर रहा है लिटिल इंडियन और वो जो अ, स्मॉलर डिवाइस है, जो आईओटी डिवाइस है, वो बिग इंडियन फॉर्मेट को फ़ॉलो कर रहा है। जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो इनका जो फॉर्मेट होगा डेटा को एक-दूसरे को सेंड करने का और रिसीव करने का, वो भी डिफरेंट होगा। अगर हमारा पीसी भेज रहा है डेटा को लिटिल इंडियन फॉर्मेट में और जो आईओटी डिवाइस है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है वो एज़ अ बिग इंडियन, तो ज़मीन-आसमान का डिफ़रेंस होगा। क्योंकि अगर ये इधर से डेटा भेज रहा है 1 टू 3 तो उधर वो पढ़ेगा उस डेटा को 3 टू 1 करके।
तो इसके कारण बहुत ज़्यादा इश्यू आता है, ठीक? तो इसी के लिए हमें ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के लिए हम साथ में बता भी देते हैं कि बाइट ऑर्डर क्या है, तो उसी तरीके से पढ़ने के लिए। सो व्हाट इज़ बिग इंडियन? इन अ बिग इंडियन सिस्टम, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, that is MSB, is stored at the lowest memory address. This means the big end, the big end, the most significant part of the data comes first. For instance, a 32-bit integer, that is 0x from 1 to 8, would be stored in a memory as follows in a big Indian system. तो वही चीज़ है, मान लो ये जो नंबर है हमारा 1 से लेके 8 तक, अगर हमको स्टोर करना है बिग इंडियन फॉर्मेट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे 12 हो गया, तो पहले 12 को रखेंगे, फिर 32, फिर उसके बाद 56 और उसके बाद 78। सिमिलरली लिटिल इंडियन में ये हमको बताएगा कि जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है उसको हम पहले स्टोर करते हैं। तो इसमें जो 1 से लेके 8 तक नंबर है, तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन-सा आ जाएगा? 7, 8। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम सिर्फ़ 8 को ही क्यों नहीं रखते हैं, ठीक? तो उसका रीज़न है, जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे इसके बारे में, जो हमारा अ, हेक्साडेसिमल किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, तो वो वहाँ पे हमें स वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस लिए 2 बाइट्स, इधर सिर्फ़ 2 डिजिट को ही सिर्फ़ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक? तो सिमिलरली अब हम इसी पे फ़ोकस करते हैं सिर्फ़। तो इधर से अगर हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट अ, इधर लिटिल इंडियन में चीज़ों को स्टोर करना है, तो सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स को हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। इधर ये दिया हुआ है कि 78 को पहले रखेंगे, फिर 56 को, उसके बाद 34 और उसके बाद यहाँ पे जो 12 है, इसको स्टोर करेंगे लास्ट में। तो ये दोनों बस एक तरीका है। अब ये जानते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस बाइट, दैट इज़ एमएस बाइट इन अ लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन, ठीक? सो कंसीडर द डेसिमल नंबर 2984, चेंजिंग द डिजिट 4 टू 5, ये जो नंबर है, इसको बोल रहा है कि चेंजिंग द नंबर डिजिट 4 to 5 increases the number by 1, while changing the digit 2 to 3, ये जो नंबर है ये वाला, increases the number by 1000. This concept applies to bytes and bits as well. तो बोल रहा है कि जो हम लोग नॉर्मल ये अपना नंबर्स लिखते हैं, तो उसमें हम इसको क्या पढ़ेंगे कि 2984 है, अगर इस 4 को हम 5 कर देंगे तो सिर्फ़ क्या है, अगर ये पैसा है तो बोलेंगे कि 4 में से ₹1 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। पर अगर हम इसमें अगर 1 बढ़ा देंगे, ये जो डिजिट है 2, तो इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 2 को अगर हम 3 बनाते हैं तो 2000 से सीधा 3000 हो जाएगा। यानी ₹2000 से लेके 3000 पे हम चले जाएँगे। तो इससे डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो सिमिलरली जब हम नंबर्स को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, बाइट्स में, तो बाइट्स में भी जो इधर लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है, जो 2 की तरफ होगा, उसको चेंज करने से काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस आता है, ठीक? तो अगर हम जो डेटा है अगर उसको स्टोर करते हैं एमएस बाइट्स में, तो उसमें लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और एलएस बाइट में अगर हम जो सबसे राइट साइड वाला नंबर है उसको अगर हम उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। अब हम आगे देखते हैं, व्हेन माइट इंडियनिज़्म बी एन इश्यू? तो इंडियनिज़्म कब बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, ठीक? पहला तो दिया हुआ है यूनिकोड कैरेक्टर्स के बारे में। So Unicode, the character set used universally across devices, uses a special character byte sequence called the byte order mark, that is BOM. So the BOM informs the system that the incoming stream is Unicode. Specifies which Unicode character encoding is used and indicates
द इंडियन ऑर्डर ऑफ द इनकमिंग स्ट्रीम। तो आई गेस ये थोड़ा रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह लिखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसको किस तरीके से हमें इनकोड करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिनक्स में एक डॉक्यूमेंट बनाएँ, ठीक? अब उसी डॉक्यूमेंट को अगर हमें विंडोज़ में यूज़ करना है, तो हो सकता है लिनक्स चीज़ों को स्टोर कर रहा हो कि बिग इंडियन फॉर्मेट में, ठीक? कैरेक्टर्स को। सो कैरेक्टर्स अगर हम ए भी लिखते हैं, तो वो कैसे स्टोर होता है? उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ए के लिए एक यूनिक बाइट हाँ, बाइट असाइन्ड होता है, ठीक? अब वो जो बाइट है, जैसे हम इधर ये देख लेते हैं, जैसे ये अगर ए के लिए अगर एक यूनिक हम बाइट बनाते हैं इस तरीके से, ठीक? ये मान लो ए को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि यहाँ पर वाला 1 होगा, ये दोनों 1 होंगे, ये वो 1 होंगे, बाद बाकी सब 0 होंगे। पर होगा क्या कि जब ये अगर बिग इंडियन में स्टोर्ड है और विंडोज़ लिटिल इंडियन में चीज़ों को पढ़ता है, तो वो सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करेगा। तो जो एन्कोडिंग है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आई गेस ये चीज़ को ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए भी ना हम ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि कौन-सा यूनिकोड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक? दूसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के भी अंदर जैसे स्विफ्ट और जो हम यूज़ करते हैं आईओएस डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें भी लिखा हुआ है यू कैन डिफाइन वेदर डेटा इज़ स्टोर्ड इन बिग इंडियन और लिटिल इंडियन फॉर्मेट। तो स्विफ्ट इस चीज़ को बताता है कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया है, ठीक? वैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के भी अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेनली बिग इंडियन को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है उधर। बिग इंडियन इज़ डोमिनेंट ऑर्डर इन नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये लिखा हुआ है और मोस्ट ऑफ द पीसीएस यूज़ करता है लिटिल इंडियन फॉर्मेट को। तो जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो लिटिल इंडियन को यूज़ करता है, बट जो नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बिग इंडियन फॉर्मेट में जो बाइट का अरेंजमेंट होता है वो होता है, ठीक? इस कारण से बहुत ज़्यादा वो भी होगा, इश्यू आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं वो बिग इंडियन में है, बट हमारा कंप्यूटर उसको लिटिल इंडियन में रीड करना चाह रहा है, तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन में इश्यूज़ आ सकता है, ठीक? पर वो होता नहीं है क्योंकि बिहाइंड द सीन सारी चीज़ को हैंडल कर लेता है ताकि जो एंड यूज़र है उसको ये सारी चीज़ के बारे में कभी पता भी नहीं चलता है। दूसरा है प्रोसेसर डिज़ाइनिंग में भी होता है कि बहुत सारी जगह हम लिटिल इंडियन, बिग इंडियन दोनों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बट ज़्यादा फास्टर कंप्यूटेशन के लिए लिटिल इंडियन ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। उसका रीज़न है कि जब हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर मिलता है, बहुत सारा जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, जो सबसे लीस्ट नंबर होता है, उधर से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो अगर प्रोसेसर को सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर पहले मिल जाएगा, तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर बिग इंडियन फॉर्मेट में डेटा आता है, तो सबसे पहले आएगा उसको मान लो अ, 3004 है, ठीक? एक नंबर है, तो पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद उसको लास्ट में 4 आएगा। तो 4 आने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है। पर अगर डेटा ऑलरेडी अगर अ, लिटिल इंडियन फॉर्मेट में होता, 3004 को अगर हम स्टोर करते 4003, तो 4 सबसे पहले हमको आ जाता और जैसे ही प्रोसेसर के पास 4 आ जाता, तो वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता। तो इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है और ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव हो जाता है। अब लास्ट पार्ट है हमारा, ये देख लेते हैं व्हाई इज़ इंडियनिश एन इश्यू? Indianness becomes an issue primarily due to the interaction between different systems and protocols। तो बोला जा रहा है इंडियनेस हमेशा इशू तब बनता है जब 2 सिस्टम या फिर 2 प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं और ये दोनों डिफरेंट फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा पीसी लिटिल इंडियन को यूज़ कर रहा हो और दूसरा पीसी अ, बिग इंडियन को यूज़ कर रहा हो। तो इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो पूरा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। एक को समझ में नहीं आएगा कि दूसरा हमको डेटा क्या भेज रहा है। In higher level languages and abstract environments, Indianness is often managed behind the scene, reducing the need for developers concern। तो बोला जा रहा है कि जो हायर लेवल लैंग्वेजेस होते हैं या फिर abstract इन्वायरमेंट होते हैं, जहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दिया जाता है, तो उस जगह पर जो इंडियनिस्ट का कॉन्सेप्ट है, उनको बिहाइंड द सीन
जो प्रोग्राम है वो खुद ही हैंडल कर लेता है, ताकि जो डेवलपर है या फिर एंड यूज़र है उसको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में एकदम ही माइन्यूट डिटेल्स में नहीं देखना पड़े, न उनको खुद पर्सनली हैंडल ना करना पड़े, ठीक? बट बोला जा रहा है कि हाउएवर अंडरस्टैंडिंग इंडियनिज़्म रिमेन्स क्रूशियल फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल डिज़ाइनिंग एंड डेटा ऑपरेटिबिलिटी। तो बोला है कि ये जो इंडियनिज़्म का कॉन्सेप्ट उन लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको समहाउ लो लेवल प्रोग्रामिंग के साथ डील करना पड़ रहा है, या फिर जो नेटवर्क प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना पड़ रहा है, या फिर नेटवर्क से रिलेटेड भी बहुत बार चीज़ों को अगर आपको समझना है कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, जा रही हैं, किस तरीके से चीज़ों को सेट करना है, तो उस केस में भी आपको जानना होता है। और फिर ऑब्वियस है, डेटा इंटरऑपरेबिलिटी के लिए भी आपको इंडियनिज़ का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि इन केस अगर आपका डेटा आप किसी पर्टिकुलर सोर्स से रीड कर रहे हो, प्रॉपर्ली वो रीड हो रहा है, बट जो वैल्यू है, जो एक डिवाइस में वैल्यू दिखा रहा है 200, इधर आके हो गया वो कुछ 50-60 करोड़। तो ये इतना जो ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ रहा है, वो आ कैसे रहा है? तो अगर आपको इंडियन इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जो बाइट का ऑर्डर है, वो रीअरेंज करना पड़ेगा। ये जिस तरीके से रीड कर रहा है, उस कारण से इश्यू आ रहा है। तो कन्क्लूज़न में बता रहा है कि इंडियन इज़ हाउ बाइट आर ऑर्डर्ड इन अ कंप्यूटर डेटा। तो बोला जा रहा है कि इंडियन बेसिकली कुछ नहीं है, वो हमारा किस तरीके से हम बाइट्स को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक? किस तरीके से हम उसको अरेंज कर रहे हैं, सिर्फ़ वही है, इंडियनिज़्म सिर्फ़ उसी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग इंडियनिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग डेवलपर्स डीलिंग विथ लो लेवल डेटा, नेटवर्किंग एंड सिस्टम ऑपरेटिबिलिटी। तो सेम चीज़ है, उन सभी लोगों को इंडियनिज़्म के बारे में थोड़ा जानना चाहिए या फिर समझ रखना चाहिए, जो कि लो लेवल लैंग्वेजेज़ को यूज़ कर रहे हैं, या फिर लो लेवल डेटा के साथ डील कर रहे हैं, नेटवर्किंग के अंदर है, या फिर जब उनको 2 सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाना है, तो उस केस में भी उनको समझ होना चाहिए इंडियन का, नहीं तो जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा हम गलत रीड कर रहे होंगे एक-दूसरे सिस्टम का। कुछ टाइम तो हम चेक करके बता सकते हैं, और कुछ टाइम अगर कोई मेथड नहीं है, सिर्फ़ चीज़ें टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उस केस में हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा गलत निकल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो एकदम समझ में आना ही चाहिए, जो कि लो लेवल कोड के साथ डील कर रहे हैं जो लोग।